आमिर खान पी के या आमिर खान खा के? एक गुड न्यूज आपको मुझे देनी है। मैं कभी कभी अल्कोहल पीता था एक वक्त पे, लेकिन अब मैंने वो डिसाइड किया कि मैं जिंदगी भर मैं अल्कोहल कभी टच नहीं करूंगा। तो पी के तो मैं हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूँ। क्यों छोड़ा? बस मैं यही दौरान में मुझे लगा कि नहीं, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसमें जब मैं, क्योंकि मैं, कुछ लोग होते हैं जो 2 पैग लेके खुश हो जाते हैं। मैं रोज नहीं पीता हूं, लेकिन जब मैं पीता हूं तो मैं फिर पूरी बोतल पी लेता हूं। ज्यादा है, हाँ। आपका एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आया। तो वो ठीक नहीं है। और जब आप बहुत ज्यादा नशे में होते हैं तो फिर उस वक्त आप कुछ चीजें भी करते हैं कभी कभी जो आपको लगता है कि यार ये ऐसे कैसे कर लिया मैंने, ऐसे कैसे बोल दिया। ऐसा कर दिया क्या आपने कुछ? नहीं, ऐसा कुछ बड़ा कांड नहीं हुआ है। लेकिन मुझे तो, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। जो चीज आपको अपने कंट्रोल में नहीं रखे, आपको उससे दूर रहना चाहिए। हर चीज आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो मुझे लगता नहीं कि मैं अल्कोहल को कंट्रोल कर पाऊंगा, तो बेटर है कि मैं उसको छोड़ दूं। तो वो मैंने फैसला किया। तो पी के अब नहीं हो सकता, मैं सिर्फ खा के हो सकता हूं। किसी इंसान में आप, क्योंकि आप लाल सिंह चड्ढा कर रहे हैं, IQ प्रेफर करेंगे या EQ, किसको ज्यादा अहमियत देंगे? मैं EQ ज्यादा अहमियत देता हूं। EQ मतलब इमोशनल कोशेंट, मतलब हाँ। आदमी का जो आदमी जज्बात को समझता है, जो दूसरों के जज्बात की इज्जत करता है। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि मैं दूसरे इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं समझूं। और कभी कभी जब आप दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और आपको फिर भी आप अग्री नहीं करते ना, एक्चुअली जैनिज्म में ये एक टेनेंट है कि एक तो नॉन वायलेंस, दूसरा उतना ही इस्तेमाल करो जितना आपको जरूरत है, और तीसरा कि जब आपके सामने एक ऐसा इंसान हो जो आपसे एकदम अग्री नहीं कर रहा है और आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि अपने माइंड में एक विंडो ओपन रखिए कि शायद वो सही है और आप गलत हैं। और कम से कम इतना तो आपको समझना चाहिए कि जैसे आपके विचार हैं वैसे उसके भी हैं, और चाहे वो अलग है उसको भी उतना ही अधिकार है अपने विचारों को सामने रखने का जितना आपको है। तो ये जैनिज्म के ये 3 पिलर्स हैं, मैं मानता हूं, जो एक्चुअली मैं आई ट्राई टू फॉलो माई लाइफ विद दैट। नॉन वायलेंस, यूज एज लेस एज यू कैन, डोंट वेस्ट, एंड सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप अंडरस्टैंड करो, और कम से कम आप इतना तो समझ लो कि उसको राइट है वो अलग फील करने का, पूरी उसको आजादी है। आपने जैनिज्म की बात की, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हैं या हर रिलीजन को की फिलॉसफी समझते हैं, कोशिश करते हैं? मैंने थोड़ा बहुत रिलीजन्स को समझने की कोशिश की। हिंदुस्तान एक्चुअली देश ही है रिलीजन्स का। हम सब तो हम बातचीत में ही इतना कुछ सीख लेते हैं, बचपन से बड़े बड़े होते होते हैं महाभारत भी सुन लेते हैं, रामायण भी सुन लेते हैं, और तो एक रिलीजन हमारे अंदर है ही, आप उससे निकल नहीं सकते अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो। हिंदुस्तान में तो नाम में ही रिलीजन ब्रांडेड है। हाँ, तो आई फील, आपका एक्चुअली सवाल क्या था कि आप स्पिरिचुअल हैं या पता नहीं, फिलॉसफी? मैं ऐसे कोई एक्टिवली मैंने कोई स्पिरिचुअल चीज नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने तरीके से मैं भी स्पिरिचुअल हूं। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ कि